शादी के बाद बदला हुआ प्यार। ये बात मुझे मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने बताई थी। उसने कहा था, शादी से पहले वो मुझे सुनता था, शादी के बाद बस जवाब देता है। शुरुआत में मुझे लगा शायद वो ज़्यादा सोच रही है। नई शादी होती है, थोड़ा एडजस्टमेंट तो होता ही है। लेकिन जब उसने आगे बताया तो मुझे एहसास हुआ कि ये बस एडजस्टमेंट नहीं था। शादी से पहले वो हर बात पूछता था, दिन कैसा रहा, थक तो नहीं गई। शादी के बाद सवाल कम हो गए और जवाब ज़्यादा। उसने कहा, अब वो प्यार दिखाता नहीं, बस निभाता है। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस हैरानी थी। मेरी दोस्त ने मुझे कुछ बातें गिनाई, छोटी छोटी बातें। उसने कहा, अब वो फ़ोन नहीं करता, घर आकर बस मोबाइल देखता है। मेरी दोस्त मेरी ने बातें मुझसे बीच कहा, में काट हम देता है। एक ही घर में रहते मैंने हैं, पूछा, तुमने लेकिन उससे बात बातें की? कम हो गई हैं। वो बोली, उसने की बताया थी। कि शादी उसने के बाद कहा, मैं उनके बीच बेवजह ड्रामा बैठकर कर रही शांत हूँ। मन से बात यहीं करना से जैसे उसका दिल खत्म हो और गया था। ज़्यादा चुप होने रात लगा। के खाने के शादी समय से वो पहले जो अपने बातों में मोबाइल में रहता समझदारी और लगती वो थी, चुपचाप शादी खाना के परोस बाद वही देती। लापरवाही उसने बन कहा, गई। मैं वो पास कहती थी, बैठकर भी शायद अकेली प्यार महसूस खत्म करती नहीं हूँ। हुआ, मैंने बस उसकी पूछा, क्या शक्ल उससे बदल फर्क गई है। पड़ता है? लेकिन उसने सच ये सिर था, हिलाकर कहा, बदलाव उसे सिर्फ लगता है प्यार में सब नहीं कुछ था, सामान्य है। बदलाव उसके यही रवैये में सबसे था। ज्यादा दुख देने एक दिन वाली उसने बात मुझे थी, रोते जब हुए एक फ़ोन रिश्ता किया। धीरे उसने धीरे कहा, खाली हो रहा आज हो मैंने उससे और बस उसे इतना सिर्फ एक पूछा ही कि इंसान क्या मैं महसूस बदल कर गई रहा हूँ। हो। उसका एक दिन जवाब उसने था, हिम्मत अब करके तुम अपनी मेरी बात पत्नी रखी। हो, उसने पहले कहा, जैसी उम्मीदें तुम मत पहले रखो। जैसे नहीं रहे। ये सुनकर मेरी उसका जवाब दोस्त चुप सुनकर हो गई। मेरी दोस्त चुप उसने रह गई। मुझसे कहा, वो बोला, मुझे समझ तुम ही नहीं आ ज्यादा रहा भावुक गलती हो गई मेरी हो। है या शादी के उम्मीदें बाद ज़्यादा लड़कियां थीं। ऐसी ही हो उस जाती हैं। दिन मुझे पहली इस बार लगा, एक ये वाक्य ने कहानी उसके सिर्फ दिल को प्यार के गहराई बदलने से की चोट नहीं है। पहुंचाई। ये उस उसने सोच मुझसे की है कहा, जहाँ उसने शादी मेरी के बाद भावनाओं प्यार को को मेरी ज़रूरी नहीं कमजोरी बना समझा दिया। जाता। उस और दिन के शायद बाद यहीं से वो और इस ज्यादा रिश्ते की चुप रहने असली लगी। परीक्षा वो शुरू हुई बोली, थी। जब सामने वाला सुनना ही ना चाहे तो बोलना भी थका देता है। कुछ हफ्तों बाद मेरी दोस्त ने एक ऐसी बात बताई जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने ध्यान दिया कि वो उसके साथ कम समय बिताता था, लेकिन बाहर ज्यादा प्रसन्न रहता था। कार्यालय के लोगों के साथ वो हमेशा हंसता बोलता, घर आकर बस थका हुआ दिखाई देता। उसने कहा, शायद समस्या मुझ में ही है। लेकिन फिर एक दिन उसने उसका व्यवहार ध्यान से देखा। कोई गलत संदेश नहीं था, कोई और रिश्ता नहीं था, बस उसकी सारी ऊर्जा घर के बाहर खर्च हो रही थी। यही पहला मोड़ था। प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी दिशा बदल गई थी। मेरी दोस्त ने कहा, अब मैं खुद को हर किसी से तुलना करने लगी हूँ। उसे लगता था कि वो कम पड़ रही है, कम समझदार, कम दिलचस्प, कम ज़रूरी। उसका पति दूसरों से हंसकर बात करता और उससे बस ज़रूरत भर। उसने मुझसे पूछा, क्या शादी के बाद औरत का महत्व इतना ही रह जाता है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो खुद ही अपने सवालों में उलझ चुकी थी। वो बोली, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब किसी रिश्ते में इंसान सामने वाले को नहीं, खुद को खोने लगता है। उसने सोचा शायद उसे और कोशिश करनी चाहिए। वो और ज्यादा ध्यान देने लगी। उसकी पसंद का खाना, उसका समय, उसकी ज़रूरतें, वो हर बात में सब ठीक है कहने लगी। लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। वो बोली, मैं जितना ज्यादा देती हूँ वो उतना ही दूर होता जाता है। मैंने महसूस किया, प्यार मांग कर नहीं, बराबरी से मिलता है। वो थक चुकी थी, पर हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने शादी को अभी भी प्यार से जोड़ा हुआ था। एक दिन उसने अचानक कहा, आज मुझे समझ आया। उसने बताया कि उसके पति ने किसी दोस्त से कहा था, घर की जिम्मेदारियां अब अपने आप चलती हैं। ये सुनकर वो सन्न रह गई। उस दिन उसे एहसास हुआ, प्यार की कमी किसी और की वजह से नहीं, उसे हल्के में लेने की वजह से थी। वो बोली, मैं कोई आदत नहीं हूं जिसे अपनाकर भुला दिया जाए। यही दूसरा मोड़ था, जहां उसने खुद को दोष देना बंद कर दिया, और यहीं से उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। मेरी दोस्त ने कहा, उस दिन मैंने तय किया कि अब चुप नहीं रहूंगी। उसने अपने पति से शांत स्वर में बात की, ना शिकायत, ना रोना, बस इतना कहा, मुझे लगता है हम दूर हो गए हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सब तो ठीक है, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये वही जवाब था जो वो हमेशा देता आया था, लेकिन इस बार मेरी दोस्त ने बात वहीं नहीं छोड़ी। उसने कहा, अगर सब ठीक होता तो मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। ये पहली बार था जब उसने अपनी भावना को कमजोरी नहीं, सच्चाई की तरह रखा। उस बातचीत के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य सा रहा, लेकिन फिर एक शाम उसके पति ने अनजाने में कह दिया, शादी के बाद इतना रोमांस जरूरी नहीं होता।
ये वाक्य मेरी दोस्त के लिए किसी जवाब जैसा था। उसे समझ आ गया कि समस्या समय की नहीं, सोच की थी। उसने मुझसे कहा, उसके लिए प्यार अब ज़रूरत नहीं, बस औपचारिकता बन गया है। यही तीसरा मोड़ था, जहां उसे एहसास हुआ कि वो किसी अस्थायी दूरी से नहीं, एक स्थायी बदलाव से लड़ रही है, और इस बदलाव को नज़रअंदाज करना अब उसके बस की बात नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी दोस्त ने अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ें बदलनी शुरू की। वो अब हर समय उसकी प्रतीक्षा नहीं करती थी, अपने लिए समय निकालने लगी। उसने कहा, मैंने खुद को फिर से याद करना शुरू किया। वो बाहर जाने लगी, पुरानी रुचियों को फिर से अपनाने लगी। उसका पति इस बदलाव को महसूस कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। पहली बार रिश्ते में संतुलन बदल रहा था, और यही वो बिंदु था जहां से कहानी सिर्फ उसके प्यार की नहीं, उसकी पहचान की कहानी बन गई। मेरी दोस्त ने बताया कि अब घर का माहौल बदला सा था। वो पहले जैसी प्रतीक्षा नहीं करती थी और उसका पति पहले जैसा निश्चिंत नहीं रहा। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी पत्नी अब हर बात पर उपलब्ध नहीं है। एक शाम उसने कहा, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मेरी दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब मैं अपने जैसी हो गई हूँ। ये बात सुनकर वो चुप रह गया। पहली बार रिश्ते में किसी ने दूरी नहीं बनाई थी, बस बराबरी खोजी थी, और यही बदलाव सबसे ज्यादा उसे असहज कर रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी दोस्त को एक बड़ी सच्चाई समझ आई। उसके पति ने कभी प्यार कम नहीं किया था, उसने बस उसे निश्चित मान लिया था। उसके लिए शादी का मतलब था सुरक्षा मिल गई, अब मेहनत की जरूरत नहीं। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, वो बुरा इंसान नहीं है, बस उसे लगा कि प्यार अपने आप चलता रहेगा। यही सबसे बड़ा मोड़ था। प्यार खत्म नहीं हुआ था, उसे संभालना छोड़ दिया गया था। और ये समझ मेरी दोस्त को कोई टूटन नहीं, एक स्पष्टता दे गई। उस स्पष्टता के बाद मेरी दोस्त ने कोई धमकी नहीं दी, कोई शर्त नहीं रखी। उसने बस इतना कहा, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जहां मैं महसूस की जाऊं, सिर्फ निभाई ना जाऊं। उसका पति पहली बार वाकई चौंका, क्योंकि ये मांग नहीं थी, ये सीमा थी। मेरी दोस्त ने कहा, अब आगे दो ही रास्ते हैं, या तो हम दोनों इस प्यार पर काम करेंगे, या फिर मैं अकेली नहीं लड़ूंगी। यही कहानी एक नतीजे की ओर बढ़ने लगी, जहां प्यार को फिर से चुनना था या हमेशा के लिए खो देना था। मेरी दोस्त ने बताया कि उस फैसले के बाद सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ। उसके पति ने पहले कुछ दिनों तक कोशिश की, बातें की, साथ बैठा, लेकिन आदतें आसानी से नहीं बदलती। कभी-कभी वो फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाता, और मेरी दोस्त फिर से खुद को अकेला महसूस करती। उसने मुझसे कहा, अब फर्क ये है कि मैं चुप नहीं रहती। वो अब साफ कह देती थी कि उसे क्या बुरा लगा और क्यों। रिश्ता अब भी नाजुक था, लेकिन झूठा नहीं रहा, क्योंकि पहली बार दोनों जान गए थे, प्यार अगर निभाना है तो उसे रोज चुनना पड़ता है। कुछ महीनों बाद एक शाम उसके पति ने खुद बात शुरू की। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें पहले जैसा प्यार दे पाऊंगा या नहीं। मेरी दोस्त ने बिना रोए जवाब दिया, मुझे परफेक्ट प्यार नहीं चाहिए, मुझे सच्चा साथ चाहिए। ये बातचीत किसी लड़ाई जैसी नहीं थी, ये दो थके हुए इंसानों की ईमानदार बात थी। उसके पति ने माना कि उसने शादी को बहुत आसान मान लिया था, और मेरी दोस्त ने माना कि उसने बहुत देर तक खुद को समझाया। यहीं तय हुआ, या तो वे धीरे धीरे एक दूसरे को फिर से सीखेंगे, या सम्मान के साथ अलग होंगे। आज मेरी दोस्त खुश होने का दावा नहीं करती, वो बस कहती है, मैं अब खोई हुई नहीं हूँ। उसका रिश्ता अब भी चल रहा है, लेकिन अलग तरीके से। अब वो प्यार मांगती नहीं, प्यार पर बात करती है। उसका पति भी अब ये समझने लगा है कि शादी के बाद प्यार अपने आप नहीं चलता, उसे संभालना पड़ता है। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, अगर मैंने उस दिन खुद के लिए आवाज़ ना उठाई होती तो आज भी मैं बस निभा रही होती। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। शादी के बाद प्यार बदल सकता है, लेकिन अगर दोनों चाहें तो वो खत्म होने से पहले संभल भी सकता है। कहानी का संदेश, मॉरल: शादी के बाद प्यार का बदलना आम है, लेकिन उसे खो देना ज़रूरी नहीं। सबसे पहले ज़रूरी है खुद को खोने से बचाना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।